उसको बंदों के कैरेक्टर वाइज, फैमिली वाइज, बैकग्राउंड वाइज, यहाँ तक कि उनकी एक पीढ़ी ऊपर की और एक पीढ़ी नीचे की सबके केस अच्छे से खंगाल देने चाहिए। क्योंकि वैसे हम अगर फैक्चुअल बातों पे जाए, फैक्चुअल बात ये कहती है कि उस बंदे से ही रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो जिस टाइम टिकट बटे हैं उस टाइम जो अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स हुई है या किसी ने जैसी भी सोर्स लगाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बकचोदी हुई है, या जिसने जितना पैसा, जब कोर्ट में उसका कुछ फैसला नहीं आया है, आप उसे कैसे बोल सकते हो कि इसने किया ही गलत है। दूसरी बात, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नहीं रुक जा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हो रहा था किस चीज़ के लिए कि हम पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, और प्रोटेस्ट में नारे क्या लग रहे थे? प्रोटेस्ट में ये बोला जा रहा था कि भाई हमें डायरेक्ट ओलंपिक्स खेलना है। कोई भी जुर्म है तो वो जुर्म आप उसको सामने लेके आओ, भले ही वो सेंटर, हाँ किसी भी पार्टी में हो, कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर में हो या अपोजिशन में हो, कोई भी पार्टी है जो गलत है वो गलत है। रेप जैसा जो मामला है जो आप बता रहे हैं वो बहुत ही गलत है। जब 19 में ये तो पार्टी पॉलिटिक्स है, उस टाइम जेडीयू कांग्रेस तो बात यही है कि कुल मिला के कि जब अगर आपके बारे में गलत है स्टिल आप उसे दे रहे हो। बीजेपी के लोगों ने ही बोला था ना कि इसे टिकट ना दिया जाए, बोला था ना। बीजेपी के लोगों को बोला गया था, बीजेपी के लोगों ने नहीं बोला था। बीजेपी के लोगों को किसने बोला? हाँ, मतलब कि यही बोला गया था। बीजेपी के लोकल लीडर्स नहीं बोला ना। हाँ, मेन मतलब वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का या फिर ये जो नेता है इसमें ऐसा ऐसा कुछ है, इस पे इतना चार्जेस लगा हुआ है, प्लीज इसे टिकट ना दे। ठीक है, जब इतने चार्जेस हो गए और सबको पता थे, ठीक है, फिर केस क्यों नहीं हुआ उस पर? फिर भी टिकट दिया गया ना, वही तो सवाल है ना सर, वही तो सवाल है। टिकट देके मान ली बीजेपी ने गलती कर दी, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ बीजेपी मान ली गलती करी, टिकट मतलब बीजेपी नहीं, बीजेपी के अलायंस पार्टनर ने गलती की, उनका अलायंस होना ही गलत था, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, मान लीजिए 2 दिन पहले भी नहीं, आज ही गया वो, ठीक है, आप उन पर बीजेपी भी आरोप लग रहा है कि भगा दिया उनको, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपके वही तो बात है ना कि जब आपके सरकार में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, इससे तो देश की छवि बर्बाद हो रही है ना, देश की छवि बर्बाद हो रही है ना। तो इसमें जैसे कि तभी भी बात हो रही थी कि देश की छवि बर्बाद हो रही, तो आप अगर एक पार्टी पे दोगे तो भी गलत है, दूसरे पार्टी को बचाओगे तो भी गलत है, क्योंकि दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों मैं मान रहा हूँ, दोनों गलत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका सवाल गलत है, ठीक है, आपका सवाल पार्टी से नहीं होना चाहिए, आपका मेरा सवाल सिस्टम से होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल इसलिए पार्टी से क्योंकि आपके पार्टी के लोग वहाँ पे ये चीज कर रहे हैं। पार्टी के नेता करो तो पार्टी से होना चाहिए ना सवाल। तो जो नेता है, ठीक, अमित शाह, वो आके गाली दिया ना, बोला ना कि हमारा नहीं। ऑफिशियल वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि ये चीज़ फेक, देखियो एक यूनिवर्सिटी वाली बात अलग होती है, वीडियो दिखाइए जी। ये तो जिस टाइम से जो बीजेपी का जो बंदा है जो टिकट बांटता है, उसको बंदों के कैरेक्टर वाइज, फैमिली वाइज, बैकग्राउंड वाइज, यहाँ तक कि उनकी एक पीढ़ी ऊपर की और एक पीढ़ी नीचे की सबके केस अच्छे से खंगाल देने चाहिए। क्योंकि वैसे हम अगर फैक्चुअल बातों पे जाए, फैक्चुअल बात ये कहती है कि उस बंदे से ही रिलेशन होना चाहिए जो प्रॉब्लम कर रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग उसकी एक पीढ़ी पहले और एक पीढ़ी बाद दोनों का लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, ऐसा भी होता है कांग्रेस में कोई बंदा बकचोद होता है, हरकतें उल्टी सीधी करता है, उस पर ये ईडी वीडी की जांच बैठा लेते हैं, उसके बाद जैसे वो बीजेपी आता है वो वाइट वॉश हो जाता है एकदम से। तो ये तो जिस टाइम टिकट बटे हैं उस टाइम जो अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स हुई है या किसी ने जैसी भी सोर्स लगाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बकचोदी हुई है, या जिसने जितना पैसा। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा एक पीढ़ी पीछे को देखनी चाहिए, तो प्रज्वल रवन्ना की जो एक पीढ़ी पीछे है वो ऑलरेडी पॉलिटिशियन मतलब रह चुके हैं सारे के सारे, और वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये परिवारवादी चल रहा है जेडीएस पार्टी का। लेकिन उसके बाद फिर उसी के साथ बीजेपी पार्टी मिलती है और एनडीए अलायंस का गठन होता है। तो बीजेपी पार्टी खास करके मोदी जी ये सब जानते हुए बीजेपी पार्टी में कि ये ऐसे नेता हैं, उनको प्रमोट करती है, उनके नाम पे वोट मांगती है उनके लिए, तो ये इन सबको लेके क्या करें? ये बहुत ही एक गंदी राजनीति है जो भी तरीके की हो रही है। ये लोग राजनेता नहीं है, सारे भांड हैं एक तरीके से देखा जाए। कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ पार्टी, एज अ नॉर्मल इंडियन सिटीज़न मैं यही कहूँगा कि इस टाइम ये डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है हमारी। मतलब ये रैंडमली किसी को भी पिक कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए उस बंदे को जिता रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति। अब एक बंदा वो रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला करके है, उसने गुजरात में राजकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हो रहा है, तो उसने राजपूत समाज के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। उसके खिलाफ भरपूर विरोध हो रहा है। मीडिया कोई कवर नहीं कर रहा। आप जैसा जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसे ही जो उभरते हुए चैनल्स हैं वही कवर कर रहे हैं। कोई बड़े लेवल का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, उसे नहीं कवर कर रहा, जो कि बहुत गलत है। तो फिर जब अमित शाह जी से पूछा जाता है कि क्या उनका राय है, ऐसा हो रहा है, तो उस चीज़ को नकार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया ना कवर कर लें। अब मोदी वाली बात, ये हमें वही दिखाते हैं जो हम
नहीं देखना चाहते और हमारे दिमाग को ये हाईजैक कर लेते हैं। ये मीडिया कम और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ज़्यादा बन गई है सारे। जैसे कि मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं बृजभूषण सिंह, उसके बाद फिर ये प्रज्वल जैसे लोगों के खबर हम लोग के सामने आती है। तो क्या हम लोग ऐसे में जो जनता है खास करके वो बीजेपी को उसी तरह से उसी भरोसे से देख पाएगी या फिर उसके ऊपर कैसा आरोप लगेगा? क्या कह रही है? मेरे कहने का देखो अल्टीमेटली गोल घूम फिर के वही आएगा। वो बहुत सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। कम बुरे और ज़्यादा बुरे में हम कम बुरा ही चूज़ करेंगे। वही हाल अभी इंडियंस का है। मतलब अभी जैसे कि 3000 महिलाओं के साथ, जिसमें माइनर भी हैं और मतलब कई सारी बहुत सारी लेडीज़ हैं, उन सब का मतलब एमएमएस बना के वायरल कर देना और उसे ब्लैकमेल करना, उसके बाद भी उसे मतलब पार्टी में टिकट देना, उसे उसके लिए वोट मांगना, खास करके नरेंद्र मोदी का ये करना हमारे देशवासियों के लिए या फिर मतलब बेटियों के लिए खास करके कैसा रहेगा? कैसा लग रहा है? ये तो पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा लांछन है। ऐसी हरकत करने वाले को सपोर्ट तो छोड़ो, तुम उसे सज़ा तो दिलवाओ यार। तुम्हारा काम है उसे सज़ा दिलवाना उस बंदे को। अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तो देश से भाग गए, जर्मनी भाग गए। उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जेल, मतलब जो भी हमारा इंडियन पीनल कोड उसके खिलाफ जो भी सज़ा होती है उसको वो देनी चाहिए। और तो हम उसे बढ़ावा दे के उसके लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये तो एज अ नेता, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन ही हैज़ फेल्ड। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आपसे ही बात करने आ रहे थे। जेडीएस की बात आपने बोली है। जेडीएस एमपी पे जो ये इशू हुआ है अभी सारा केस, कब आया है? सर अभी जो लेकिन ये वायरल हो रहा है, ये वीडियो दिन आया। ये वीडियो तो अभी वायरल हो रहा है। आपने बोला कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें टिकट दिया। बीजेपी का टिकट बंटवारा कब? नहीं, मैं ये कह रही हूँ सर, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि उनके नाम पे वोट मांगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी को पता नहीं था ये सब कुछ। ये न्यूज़ में आपको कब पता चला? क्या चीज़? ये जो प्रज्वल रवन्ना केस हुआ है, आपको कब पता चला? 2 दिन पहले, 3 दिन और मोदी जी ने इलेक्शन रैली कब की उनके खिलाफ? कब की? कितने? इससे पहले 3 दिन पहले। अब मोदी जी को आप बताओगे कि वो बताएंगे? लेकिन 3000। हाँ, दूसरी बात आप बोल, बहुत गलत हुआ है, उसके खिलाफ लगना चाहिए, आरोप लगने चाहिए, उस पर केस भी होना चाहिए, सब होना चाहिए। अमित शाह ने आज बाइट दी है ना, बोली है ना उन्होंने कि आज जिस पे जो करवाना का उसको जेल में डालो। पुलिस किसके अंदर होती है? ठीक है, एक बात बताइए। नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए। अगर आपके हिसाब से कि उसके ऊपर केस होगा, ठीक है, उसके ऊपर मतलब सारी कार्रवाई हो रही है, होगी भी, क्या बृजभूषण सिंह के ऊपर हुई थी? दूसरी बात, अगर वो इंसान वो सही है, वो नेता सही है, तो उसे भागने की क्या जरूरत थी जर्मनी? ठीक है, उससे वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उस पर केस होना चाहिए, उस पर अरेस्ट करो, जो करना है करो। अमित शाह ने ही बोला ना करो, उस पर केस कौन करेगा? पहला केस कौन? आपको कोर्ट लॉ तो पता है ना आपको। यहाँ पे आप कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको क्या सीबीआई उठाने आएगी? पुलिस उठाएगी? पुलिस आएगी ना। कर्नाटका पुलिस किसके अंडर है? किसके अंडर है कर्नाटका पुलिस? किसके अंडर है बताओ? तो कौन करेगा केस उस पर? तो आप और एक मिनट, 2019 में वहाँ के जो सीएम है अभी, ठीक है, उन्होंने जेडीएस को उसी रेवंत रेड्डी बोल रहा हूँ मैं, प्रज्वल रेवन्ना, उनके लिए उन्होंने ट्वीट करते थे, वो उनके सपोर्ट में ट्वीट करते थे। तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं? चलिए, अब दूसरा आप बृजभूषण पे आते हैं। आप बृजभूषण के बारे में आप बात कर रही हो। बृजभूषण में बहुत प्रोटेस्ट हुए, इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको बोलता हूँ इसने मेरे घर पे आके चोरी कर लिया, ठीक है, तो ये इसके लिए इसको मतलब खत्म कर दो, समाज से निकाल दो कि हाँ एकदम मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। उसका क्या प्रूफ है? आप मुझे बताओ। मेरी बात कंप्लीट कर रहे हैं तो ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बिना इंक्वायरी, जब कोर्ट में उसका कुछ फैसला नहीं आया है, आप उसे कैसे बोल सकते हो किसने किया ही गलत है? दूसरी बात, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, नहीं रुक जा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हो रहा था किस चीज़ के लिए? कि हम पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और प्रोटेस्ट में नारे क्या लग रहे थे? प्रोटेस्ट में ये बोला जा रहा था कि भाई हमें डायरेक्ट ओलंपिक्स खेलना है, हम ना नॉर्मल नेशनल लेवल पे नहीं खेलेंगे इन छोटे मोटे प्लेयर्स के साथ, हमें डायरेक्ट नेशनल। आपने बस यही सुना था? नहीं, आपने बस यही सुना? यही नहीं सुना। आपने बस यही सुना था? इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने बस यही सुना? मैं बोल तो रहा हूँ, क्या सुना था? जैसे कि प्रोटेस्ट एक दिन के लिए हुआ था? नहीं, प्रोटेस्ट बहुत दिनों के लिए हुआ है। उस बहुत दिनों में क्या बस यही नारा लगा था जो आपके मुंह से निकल रहा है अभी? उसके बारे में पता कब लगा? ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि 3 दिन पहले पता लगा, और जो अलायंस है वो अब हो रहा है। भाई सुन लो, ठीक है। अभी मैंने एक रिसेंट पोस्ट निकाली है जिसमें ये 2023 का बीजेपी का लेटर है कर्नाटका का, ठीक है। इसको ट्रांसलेट भी किया हुआ है मैंने पूरा अभी।
इसमें उन्होंने साफ साफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बोला है कि बीजेपी जिस पार्टी जेडीएस से आप संबंध बनाने जा रहे हो उनके जो करेक्टर्स है वो ठीक नहीं है, और साफ साफ 2023 की पोस्ट है, इवन बीजेपी का ये पेज है। तो ऐसा तो नहीं है कि गलत है। दूसरी चीज़, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल जो होम मिनिस्टर होता है उसके हाथ में पावर होती है बड़े लेवल के मुद्दों को सॉल्व करने का। दूसरी चीज़, अगर मैं एक छोटी बात मैं बड़ी कर दूँ इनकी, स्टेट गवर्नमेंट तो मणिपुर में ना डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर ना, ठीक है, जहाँ पर क्या कहते हैं, तो मैं न्यूट्रली एक बात बता रहा हूँ कि ठीक कोई भी नहीं है, ठीक है, ठीक कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़, माना कि कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट है, लेकिन मेरा दोस्त अभी खतरे में है ना, तो मुझे, और अभी मेरी इज्जत खतरे में है, तो मुझे उसको ठीक करना चाहिए, यानी उसको भगा देना चाहिए। ये बात गलत है। ये नहीं है, माना कांग्रेस की भी गलती है कि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना ख़राब है कि तुम्हारे चक्कर में कोई बंदा भाग गया, लेकिन बीजेपी को भी अपनी यहाँ पे इमेज सुधारनी थी कि वो बंदा जो हमारा पार्टनर था वो गलत है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की थोड़ी गलती है, वो बात नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी की गलती है, इसको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी और पे डाल देना कि भाई वो कांग्रेस का था, कांग्रेस की वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यह कुछ भी है, माना कांग्रेस क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ पे देखना था, क्योंकि गलती तो उनके दोस्त की है। दूसरी चीज़ ये, दोनों मतलब कि तो कहीं ना कहीं देश की छवि की बात है, बात महिलाओं के साथ है, बात महिलाओं की है, बात उन लड़कियों की है जिसके साथ गलत हुआ है। अभी तक कोई भी ट्वीट या स्टेटमेंट नहीं आया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जरूर फैला है कि अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है, पर अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें किसी ने माफ़ी मांगी हो। ठीक है, ठीक है। क्या जनता को मोदी जी के ऊपर भरोसा है जिस तरह से वो बोलते हैं? देखिए, भरोसे के लिए तो देखो 10 साल से वो चला ही रहे हैं देश, ठीक है, तो भरोसा है तभी वो सेंटर में है और इतनी बड़ी उन्होंने साठगांठ बना ली है आसपास अपने। हाँ, ये चीज़ है कि उस चीज़ को दबाए ना, जो भी है खुलकर बताए, खुलकर बात हो समाज के सामने और देश के सामने। जो भी गलत है उसको गलत की तौर से ही लेना चाहिए, ये नहीं कि अपने पार्टी है। तो न्यायपूर्वक इस चीज़ का मामला है और इसको उसी तरीके से लेके जाए आगे। आपने कहा 60 गांठ करके वो बना रही है सब कुछ, वही 60 गांठ के चक्कर में और उसी गद्दी को बचाने के लिए ये अगर रेपिस्ट को भी मतलब टिकट दे रही है और फिर उसे उसके लिए चुनाव भी मतलब लड़ रही है या रैली भी कर रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी जुर्म है तो वो जुर्म आप उसको सामने लेके आओ, भले ही वो सेंटर, हाँ, किसी भी पार्टी में हो, कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर में हो या अपोजिशन में हो, कोई भी पार्टी है जो गलत है वो गलत है। रेप जैसा जो मामला है जो आप बता रहे हैं वो बहुत ही गलत है, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उस पर निष्पक्षता से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अदालत, हमारी न्यायपालिका जो भी उस पर फैसला दे उसका पूर्ण रूप से। लेकिन न्यायपालिका तब उस पर फैसला देगी ना जब उसके ऊपर एक एफआईआर होगा। यहाँ एफआईआर तक नहीं हो रहा है। सर, सवाल तो यही है ना कि उस बीजेपी पार्टी में बीजेपी नेताओं के ऊपर कोई भी एलिगेशन लग जाए, पूरी दुनिया एक साथ हो जाए, पूरे देश एक साथ हो जाए, लेकिन उसके ऊपर एक एफआईआर तक नहीं होता है। तो ये सवाल है कि क्या ये जनता इसे स्वीकार कर रही है? नहीं, देखो, एफआईआर तो होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उस न्याय में आना चाहिए, पुलिस के निगरानी में आना चाहिए और निष्पक्षता से इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे भले कोई भी हो। और अगर एफआईआर ना हो तो इसके ऊपर जनता का क्या मतलब ओपिनियन होगा बीजेपी पार्टी को लेके, नरेंद्र मोदी को लेके या किसी भी स्टेट पार्टी को लेके? जनता का ये होना चाहिए कि अगर तालाब में एक गंदी मछली है तो उसको निकाल फेंक देना चाहिए, और नहीं फेंके अगर तो गंदी बचाने के लिए तालाब खराब होगा। तो क्या जनता ऐसे लोगों को मतलब वोट देगी जो तालाब खराब कर रहा हो, नहीं, जो देश खराब कर रहा हो? नहीं देना चाहिए। आप देंगे? मैं बीजेपी को वोट दूंगा, पर ये नहीं कि मैं उस कैंडिडेट को वोट दूं। हम ये नहीं कह सकते कि एक कैंडिडेट के होने से पूरी पार्टी खराब है। लेकिन अगर उस बुरे कैंडिडेट को बचाने के लिए पूरी बीजेपी पार्टी मतलब अपना, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो गलत है,